जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों आज के क्लास में हम करने वाले हैं ग्रुप सी के इम्पोर्टेंट 25 जीके क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाइए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम आंसर पे बात करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंडला हो जाएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता का जो मापने के लिए जो इकाई है, ठीक है, या ऐसा ही मात्रक हम बोल सकते हैं, वो क्या है, कैंडला है। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल दूसरा बोल रहा है यहाँ पर, सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली पाल टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस के परेड आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिख गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। गणतंत्र दिवस के जो परेड होते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार जो भी होते हैं, ठीक है, वो कौन से मंत्रालय होते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय होते हैं। तो आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पास 4 नंबर है और 4 नंबर सवाल कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम जो मौर्य शासक था वो कौन था। ठीक है, वो आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। पुष्यमित्र द्वारा जो शुंग को मारा गया था वो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ था। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है। आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, आप लोग याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर इसकी ऊंचाई टिहरी बांध का। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। और ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये दुनिया का सबसे क्या है, 8वां ऊंचा बांध है। ठीक है, ये दुनिया में क्या है, 8वां सबसे ऊंचा बांध है और इसे उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये सवाल है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल बोल रहा है, मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त दाब मापी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य को रक्तचाप मापने के लिए निम्न में से जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वो हो जाएगा रक्त दाब मापी, और इसको एस्फेग्मोमैनोमीटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर याद करो तो, क्योंकि कभी कभी हिंदी ना देके आपको क्या करेगा, इंग्लिश दे दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग से बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 6 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है, वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2020 में मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो था वो क्या कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 8 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं निम्नलिखित में गणना करता है, वो कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो मतलब कि संगठन है भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की क्या करता है, ये गणना करता है। अगला सवाल 9 नंबर की ओर चलेंगे। 9 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। तो एक तो ये सवाल हो गया, या सीधा आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल बन सकते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए क्या
क्या कह रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन 4 है, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको जो नियुक्ति करते हैं, ठीक है, वो कौन करते हैं, वो करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला और उपराज्यपाल की सलाह पर भारत के जो राष्ट्रपति है भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये किसके सलाह पे करते हैं, तो उपराज्यपाल, अगर सलाह पूछा जाए तो ऐसे कौन करता है नियुक्त, राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारा कह रहा है यहाँ पर 11 नंबर की पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए किस कीटनाशक का उपयोग कम किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैमेक्सन हो जाएगा, ठीक है। गैमेक्सन जो है ना, ये पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए इस कीटनाशक का उपयोग जो है बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि ये पर्यावरण में बहुत समस्या उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ को मतलब कि कम कर दिया गया है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मतदान का समान अधिकार। देखो मतदान का समान अधिकार जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है 13 नंबर, बिरजू महाराज जो हैं वो किस नृत्य से संबंध रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कथक, ठीक है। बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से क्या है संबंध रखते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के मतलब कि बोल सकते हैं कि वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। और 14 नंबर सवाल बोल रहा है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन था वो कहाँ पे किया गया था। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो लंदन में किए जाना है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी ये किया था जो कोस्ट गार्ड के मैंने क्लास लिए थे उसमें, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम। भारत में जो सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है ना वो कौन सा राज्य है, सिक्किम है, तो आप लोग याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और सिक्किम की आबादी की बात करें वहाँ पे तो लगभग तकरीबन 6.11 लाख वहाँ की क्या है आबादी है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पर सिक्किम की बात आई है तो अभी सिक्किम की वर्तमान में जो अभी मतलब कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमंग है और वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद है, तो आप लोग याद रखिएगा। और सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगा, गैंगटॉक हो जाएगा। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। आप लोग जितने भी राजधानी हो गए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी स्टेट के याद कर लीजिएगा, इनसे हो सकता है तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि मार्च 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च जो था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोग के बन रहे हैं। पहला कि जो प्रसिद्ध दांडी मार्च आंदोलन है वो कब हुआ था, तो मार्च 1930 में हुआ था। किसने किया था, तो गांधी जी ने शुरुआत की थी। और उसके साथ साथ कौन सा एक और आंदोलन शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्रों को परिभाषित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4। किस अनुच्छेद में इस चीज को मतलब की चर्चा किया गया है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 1 में भारत के नाम और क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 18 नंबर। और 18 नंबर सवाल कह रहा है हमारा
निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सूत्रकनिका हो जाएगा। ठीक है, जिसको माइक्रोकोंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में सूत्रकनिका और इंग्लिश में माइक्रोकोंडिया बोलते हैं। और माइक्रोकोंडिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर 19 नंबर कि बायन एक्सन और जॉन क्राउन थे निम्नलिखित में से किसका विकास किए थे, ट्विटर का कि फेसबुक का, क्या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का, क्या चीज़ का किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, व्हाट्सएप का। ठीक है, बॉय एक्सन और जॉन क्राउन जो थे इन्होंने क्या किया था, व्हाट्सएप का विकास किया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और 2009 में व्हाट्सएप जो था वो लाया गया था। ठीक है, और 2014 में क्या किया गया, 2014 में व्हाट्सएप को क्या क्या फेसबुक ने खरीद लिया था। किसने, फेसबुक खरीद लिया। और फेसबुक का पता है ना अभी कि उसका न्यू नेम एक मेटा भी है, तो आप लोग याद रखना फेसबुक का नेम चेंज होकर मेटा कर दिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के करेंट अफेयर से रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किए थे, गुरुग्राम में, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, कौन सी जगह पे, पालम में, कहीं पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय पुरातत्व जो संस्थान है उसको कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में क्या किया गया था दोस्तों, मतलब कि इसे मतलब उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और कौन किए थे, पीएम मोदी किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि अप्रैल 1929 में, ठीक है, भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में क्या किए थे, विधानसभा में ये क्या किए थे, अंदर में जाके और 2 बम को फेंके थे नई दिल्ली में। तो आप लोग याद रखिएगा। और भगत सिंह का एक बहुत अच्छा मतलब कि उनका नारा, प्रसिद्ध नारा है इनकलाब जिंदाबाद। अगर पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, अमावस्या का दिन या पूर्णिमा का दिन या महीने का पहला दिन या दूसरे दिन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण जब भी लगता है ना तो वो अमावस्या का दिन लगता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि डैश गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कौन से मतलब गैस का जो उपयोग है वो गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है, वेल्डिंग के लिए कौन से गैस का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का जो उपयोग है ना दोस्तों वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है गैस वेल्डिंग के लिए, वो मतलब किया जाता है। और एसिटिलीन का अगर पूछा जाए रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C2H2 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए। ठीक है, ये ऑक्सी एसिटिलीन पदार्थ के रूप में और कृत्रिम रबर जो होता है नियोप्रीन तैयार करने के लिए ये किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, धातुओं को। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है 24 नंबर। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण जो कारण होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, मानव का जो भी रक्त होता है वो किस उसमें क्या उपस्थिति होता है जिसके कारण उसका रंग जो होता है लाल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त केशिकाओं में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, मानव रक्त जो होता है वो लाल होता है। तो आप लोग याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आप लोग के लिए। तो ये हो जाएगा लाल रक्त केशिकाओं। ठीक है, यहाँ पर रक्त, यहाँ पर लाल छूट गया, आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना लाल रक्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो लाल रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाल आप लोग कर लेना, लाल छूट गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 25 नंबर और आज का आखिरी सवाल। और आपको ये PDF कहाँ मिल जाएगा वो भी मैं इस वीडियो में जिक्र कर देता हूँ। इसका PDF आप लोग को दोस्तों देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, वो मिल जाएगा आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल SG स्टडी पे। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, या टेलीग्राम पे जाके सर्च करना SG स्टडी और ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और ये PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे और आप लोग अपना एग्जाम का जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। चलो 25 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसके शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। देखो शाहजहां के
काल को ना वो का क्या कहा जाता था, वास्तुकला का यहाँ पर क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे कई कई बड़े स्मारक जो है वो कौन बनवाए थे, शाहजहां बनवाए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका हम लेके आते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, जितना जल्दी हो सके पार्ट 2। और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन। जब तक आपके एयरफोर्स ग्रुप सी नॉन कॉम्पिटेंट का एग्जाम नहीं होता तब तक आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने 25 में कितना सही किया, कितना अच्छा स्कोर हुआ और कैसा लगा आज का ये क्लास, जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग हमारे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, एक बार जाके सेकंड चैनल पे भी सपोर्ट दिखाए, वहाँ पे प्यार दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।